यौम विलादत हजरत इमाम हसन शिया यूथ ने अंजुमन जाफरिया के बैनर तले हाथी थान बाजार में रोजेदारों में अफ्तारी का सामान तकसीम किया। शफीक हुसैन बाबा ने तमाम आलम इंसानियत को दी मुबारकबाद। नवासाए रसूल, जिक्र बंदे बतूल, मोहसिन इंसानियत, जवानाने जन्नत हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की 15 रमजान को विलादत व शहादत के मौके पर यहाँ पे जो है तबरुक लगाया गया है। हम तमाम आलम इस्लाम को और कुल नवासियों को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन, भाईचारा, शांति जो है बनी रहे। तो हम तमाम आलम इस्लाम और कुल नवासियों को आज के इस 15 रमजान के इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत पर जो है तमाम कुल नवासियों को और आले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की भूख हड़ताल जारी, लद्दाख को रियासती दर्जा देने का मुतालबा दोहराया। दीगर मुतालबात भी रखे हुकाम के सामने। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो मंचू का आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो मंचू का आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो मंचू का आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भी मांगते। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भी मांगते। जितने भी हमारे पढ़े लिखे जवान हैं वो सब बगैर रोजगार के बैठे हुए हैं। ये सरकार पढ़े लिखे जवानों को रोजगार देने में कामयाब नहीं हुई। बात और मरकजी सतह पर भी जो वजीर दाखिला है उनके पास कई बार अपने मुतालिबात को लेकर मीटिंगें की, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक मरकजी सरकार हमारी मांगों को पूरा करने में नाकाम रहे। थिंकर्स, हमारे युवा साथी, भाई बहन, अंडर ग्रेजुएट्स, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, इतने सारे लोगों के आइकॉन सोनम वांगचुक जी का आज 20वां दिन हंगर स्ट्राइक का लद्दाख के अस्मिता के लिए, लद्दाख के सम्मान के लिए, 6 शेड्यूल के लिए और लद्दाख के वो समुदाय जो वंचित हैं अपने अधिकारों के लिए। मैं आप सबको नमन करता हूं जिन लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इन कठिन परिस्थितियों में सदैव सोनम वांगचुक और हर उस लद्दाख का सपोर्ट किया, लद्दाखी का जो पिछले 5 साल से एक वादे के ऊपर आश्रित रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब आपको अपने अधिकार लेने पड़ेंगे संविधान के दायरे में। रेबल फाउंडेशन के करोड़ों लोग आज अपना पूर्ण समर्थन माननीय सोनम वांगचुक जी को और एपेक्स जो बॉडी आप लोगों के और लद्दाख के हर उस नागरिक को हम अपना पूर्ण समर्थन देते हैं। सरहदी जिला पुंछ में होला मोहल्ला पर नगर कीर्तन बरामद, नौजवानों ने करतबबाजी करके किया अपनी अकीदतों का इजहार। बलविंदर सिंह, प्रधान डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ। सर अज होला महल्ले के माध्यम वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज आप जी देख रहे हो कि बड़े ही शरधा के नाल, बड़े सत्कार के नाल होले महल्ले का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। पुंछ के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह संगतां के सहयोग के नाल, विशेष तौर पर नौजवानों के नाल ये जो नगर कीर्तन है ये अज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विचों कटे गए ने। आप जी देख रहे हो कि बिना मत को मिलत
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 55 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 55 ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਦੀ ਜੋ ਖੇਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਲੀਟਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਟੱਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਮਕਾਲਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਤਾੜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ, ਗੱਤਕਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ पुंछ ਦੇ अंदर भी जीएम सरूरी DPAP के हल्का इंतखाबात उधमपुर के नामजद उम्मीदवार ने अवामी इज्तिमा को खिताब किया, कहा SPOs और दीगर मुलाजमों को मुस्तकिल किया जाएगा। हमारे यहाँ सेक्रेटरी अनीता जी, हमारे सेक्रेटरी मिश्रा साहब, हमारे यहाँ प्रोविंस के प्रेसिडेंट जुगल किशोर जी, हमारे हारून साहब जो कैंडिडेट हमारे अनंतनाग के हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हमारे यहाँ सलमान साहब, हमारे भाई जनाब अब्दुल मजीद वानी साहब, गाड़ू राम जी, मनाज साहब, हैदर मलिक साहब का डिप्टी स्पीकर, यहाँ हमारे गौरीशंकर जी, अशोक जी जिन्होंने आज का ये सारा कारवां चलाया, उसके लिए ताली हो जाए जोर से। और इसके साथ जो यहाँ की टीम हमारे सुभाष जी जो साबका MLC हैं, हमारे बिंदु जी जो और उनके साथ भाई दूसरे जिन्होंने दमदार तारीख यहाँ तकरीर की, बिंदु जी और इंदु जी, और इसके साथ हमारे यहाँ अर्जुन जी, गौरीशंकर जी और सब साथी हमारे आजाद शत्रु जी और बहुत सारे साथी यहाँ हमारी बहनें मंच पे बैठी हुई है और उनके साथ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे और हमारे साथी जिन्होंने आज के इस फंक्शन को सजाया, इसमें रंग भरा, इसमें वो गुलदस्ते हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, बुद्ध भी, जैन भी, सारे आज हमारे आगे दिखाई देते हैं। आपको मालूम है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब वो शख्सियत है जिन्होंने तमाम रियासत के लोग नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक मसावत के तरीके से चले हैं। कोई भेदभाव इन्होंने नहीं रखा है। जहाँ की इन्होंने जितने डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में दिए उतने डोडा में दिए। इन्होंने स्कूल बनाए, इन्होंने अस्पताल बनाए, इन्होंने कॉलेज बनाए, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और रोडें इतनी बनाई। उन रोडों के साथ 1300 करोड़ रुपया जो है कंपनसेशन भी आज़ाद साहब ने दिलाया।
आजाद साहब की शख्सियत का कोई मुकाबला नहीं। आप बताइए, तखमीना करिए, क्या रियासत जम्मू कश्मीर में जब गुलाम नबी आजाद साहब 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर रहे 70,000 नौकरियां इन्होंने लगानी थी। 200 का दिन की वो जो सपोर्ट वापस ली पीडीपी ने, और वो नुकसान हमारे बच्चों का होगा। जो बच्चे आज ड्रग्स में मुलव्वस हैं, जो बच्चे आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे स्कूल आज खाली, हमारे स्कूलों में आज टीचर नहीं, हमारे अस्पताल खाली, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, हमारी रोडों की हालत। मैं अभी सुन रहा था, यहाँ 2-4 ब्रिज हैं जिनकी वो खस्ता हालत है, उनकी रिपेयरमेंट नहीं हो रही। जो सरकार रिपेयरमेंट ब्रिजों की नहीं कर सकी, जो सरकार इन सड़कों की हालत नहीं ठीक कर सकती, उस सरकार को हमने बदलना है नहीं बदलना है। लिहाजा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आप सब लोग आजाद साहब। उधमपुर में म्यूनसिपैलिटी के खिलाफ लोगों का एहतजाज, रास्ते में डंपिंग स्टेशन बनाने पर किया गम गुस्सा का इजहार। सलोरा जाजर कोटली के लोगों ने कहा उनको बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। कोटली भजाल से एक समस्या साड़ी जरा इतने कचरा सुट्टा करते हैं, इसकी बड़ी मुश्किल हो रही है जी। और ये 25 करोड़ रुपया ने अलाटमेंट किया, गवर्नमेंट ने दिता। इन्हें 2-3 करोड़ ज्यादा लाया होना। बाकी ने आगे कि अस इतने मशीना लग गई कचरे की जरा दबा के जाने कोई फैक्ट्री लाई है, उसकी मतलब मिसप्रिंट करके न कचरा लभोग नहीं। दिक्कत क्या होगा? मक्खियां बहुत ज्यादा है और बीमारी लगने का बहुत डर है। बच्चे निके निके कोई मक्खी खाई लाए, उसकी उल्टी हो, कोई 50 तो बीमारियां लगी सकती हैं। बारिश का पानी जड़ा जाता, बच्चे जनानी जो भी जानवर जितना ये पानी पींदे ने, ये झज्जर कोटली जम्मू तक पानी जाता सारा। इस पानी से जिन्ना गंद ये जानवर जेडे मरे, कुत्ते डंगर जो भी गंद आनी सारा इतने सुट देने लगे। अच्छा, इन्हें 2 किलोमीटर ऊपर जी जगह दसी ने फिक्स की जगह, इन्हें उत्थे गड्डियां वाले जंदे नहीं। ये अद्धा रास्ता इतों जनाब देखना, ये देखो स्वच्छ भारत है, ये भारत है। असं आखिया कि गवर्नमेंट तक ये गल पुजनी, गवर्नर साहब तोड़ी ये गल पुजनी चाहिए। देखना है साड़ी हालत की होआ दी इतने। ये स्वच्छ भारत चल रहा अभियान है, ये वास्ते मेहरबानी करे। आखिर ये मेहरबानी करे गवर्नमेंट से अपील करने गवर्नर साहब अगे कि साढ़े बारे कोई सोचा जाए, नहीं तो असं तो मजबूर है रोड पर आने वास्ते। आखिर असं एक दिन रोड पर आएंगे तो हालात जी ठीक नहीं होगी। सर, मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं आपकी जो स्टेट टाइम की टीम है उसका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप हमारे जो गांव की इतनी बड़ी विकराल समस्या है उसे देखने और उसकी लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए आए। सर, आप देख रहे हो कि ये जो डंपिंग यार्ड है, जो पूरे उधमपुर जो चनैनी जितना भी कचरा है, चाहे हॉस्पिटल का हो, म्यूनसिपैलिटी का हो, वो सारा यहाँ फेंका जा रहा है। और जिससे इस इलाके की जो आबादी है, कम से कम 1 लाख आबादी जो इससे प्रभावित हो रही है। और ये जो कचरा है ये इस नाले से बहकर पूरे जम्मू का जो जम्मू डिवीजन है, वहाँ की जनता है, वो सारा पानी इस झज्जर नाले का ही पीती है। इसलिए मेरी उधमपुर प्रशासन और उधमपुर डीसी मैम से, डीसी साहब से ये हाथ जोड़ के विनती है कि जो इस गांव को नरक बनाया है इस पर कोई कार्रवाई की जाए, और वरना जितनी भी यहाँ जो आबादी है वो यहाँ से विस्थापित कर जाएगी। किस लिए ये इतने बड़े प्रोजेक्ट जो ला रहे हो, किस लिए ला रहे हो? अगर आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया है, इसे प्रॉपर तरीके से इसे फॉलो कीजिए। जितना भी कचरा आ रहा है आप यहाँ जंगल में फेंक रहे हो, और जो हमारा हरा भरा जंगल है इसे भी नष्ट और तबाह कर रहे हो। कश्मीर के सोपुर के तौहीद बाग में लोग बरहम का आवाम को नजरअंदाज किया जा रहा है। सड़क की खस्ता हालत बनाया इंतजामिया को तनकीद का निशाना। ये गसन ठीक बराबर तुम वो वनस तहन शब कित ओपन तुम वो नाल क्या ड्रेन मा तुम वो हिसाब किताब ये पकन लायक नेरन लायक तुम वो हेका लकट बच्चे इन्फेक्शन हे गम बत खराब ड्रेन खराब
यपर हेका यह नलका पाइप इथे कन पे रात पे बेमारदारी कह इंसान हेकान नीरत कहें मुश्किल यपर बोड़ बुजुर्ग सह बुजुर्ग हेकान यपर पकित या गाड़ी कड़े कह या स्कूटी कड़े कह रात पे या दोहल ये हेकान टोटल नीरत कहें वह मेहरबानी कर वन इन कि मेहरबानी कर यमिक हुकूम इम कर मरमत इम दीतन ये नजर तो अगर मुनासिब कह प्रॉब्लम करतन ठीक अगर न तेल हेकन तम पान तवीद बाग सोपोर जहां आमुत वत यप ठीक कर प्रॉब्लम गस वंदस प्रॉब्लम गसान यप वन तो रेत कोल यप नलक फटमत यप हर कुन मकान आब वसान सह अमी कोच बेमार कह कुन सात प्रॉब्लम गसान टोटल सफाई पे साइडस साइडस पकुन यप रोड कन कोर्मुत आज ब्रो 7-8 रेत आय तुम 2 वरी गई गसान तो 7-8 रेत ब्रो अब गोमुत योर R&B दफ्तर तुम आय तुमो मोन तमो एस्टिमेट तुम सूजमुत R&B मगर R&B कर कहां इनकवरी तुमो कहां तुमो सीरियसली निमुत यह चीज कहें तो तुमो पे गई पान तौर तुम काकुद रोमुत काकुद तुमो एस्टिमेट सूजमुत म्यूनसिपलिटी सह तुम रोदमुत पे कड़नो ओतर नो एस्टिमेट तथ पे सोजा और 2 रेत ब्रो मगर बाकी जान आय कम कर